बांग्लादेश में कोहराम। वेल डन नितिन। ये देखिए, शेख हसीना को सजाए मौत। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को सजाए मौत। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने हसीना को दोषी माना। मानवता के खिलाफ अपराध मामले में सजा का ऐलान। ब्रेकिंग और शॉर्ट्स ये दिखाइए जरा। हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने का दोषी माना गया है। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना का हुआ था तख्ता पलट। आइए जरा इस वक्त ये ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में दिखाइएगा। शेख हसीना के परिवार पर ये देखिए, अब जो मैं बिग वॉल आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए इस वर्डिक्ट के बाद वाला जो बिग वॉल है, ये देखिए जरा। एक मिनट जरा, यहां पर ये जो हमारे सामने क्रोनोलॉजी है बांग्लादेश में अब तक क्या क्या हुआ, ये देखिए। आइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर जो आपके सामने है। ये देखिए, 5 अगस्त 2024 शेख हसीना का इस्तीफा, भारत में शरण। बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए। नेक्स्ट दिखाइए जो इस वक्त की बड़ी खबर, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार 8 अगस्त। ये देखिए, फिर आगे देखिए जो कहानी आ रही है, इसके बाद दिखाइए जो कहानी आ रही है, क्या क्या हुआ वहां पर, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। 13 नवंबर दबाव बढ़ने पर फरवरी में चुनाव का ऐलान कर दिया मोहम्मद यूनुस ने। इसको आज की खबर से शुरू होना चाहिए था। 17 नवंबर शेख हसीना को सजाए मौत। ये देखिए, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो देखिए पहले वाली वॉल। शेख हसीना की फैमिली के क्रोनोलॉजी देखिए जरा। शेख हसीना को सजाए मौत का ऐलान कर दिया गया है। नंबर 1 ये देखिए, आगे देखिए, ये शेख हसीना के परिवार का कहर। शेख 17 अगस्त 1975 शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की गई। नेक्स्ट दिखाइए, 15 अगस्त 1975 शेख हसीना की मां और 3 भाइयों की हत्या की गई। ये देखिए, फिर 15 अगस्त 1975 परिवार के कुल 8 सदस्यों की हत्या की गई शेख हसीना की। ये देखिए, फिर शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना जैसे तैसे उनकी जान बची है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट रखिए, ये वाली वॉल रखिए। सीधे चलिए मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी हैं मनीष। मनीष, पूरी खबर बताइए, एक एक डिटेल। बिल्कुल निशांत, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आईसीटी के इस फैसले पर शेख हसीना का भी स्टेटमेंट आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये आईसीटी में कोई कुछ भी इंटरनेशनल नहीं है, बल्कि मोहम्मद यूनुस की सरकार ने बदले की कार्रवाई के तहत इस ट्रिब्यूनल के जरिए, जिसका मकसद होना चाहिए था इंसाफ पाने का, लेकिन राजनीतिक विद्वेष के तहत ये कार्रवाई की है। और अगर मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश की मौजूदा सरकार चाहती है तो हम तैयार हैं इंटरनेशनल कोर्ट में चले, आईसीसी में निष्पक्ष सुनवाई हो और वहां पर एक एक सबूत को देखा जाए। तो शेख हसीना ने कहा कि कोई सबूत नहीं है, बल्कि जो आरोप मुझ पर बढ़ा गया है वो भी बेबुनियाद है, क्योंकि जुलाई और अगस्त में जब छात्रों का प्रदर्शन हुआ था तो जो छात्र मारे गए थे उनके प्रति मैंने भी सहानुभूति जताई थी। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि 3 जज जो आईसीटी के थे उन्होंने 453 पन्ने का एक फैसला दिया है, जिसमें बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके गृह मंत्री को सजाए मौत दी है। वहीं दूसरी तरफ जो बांग्लादेश पुलिस के आईजी थे उनको बरी कर दिया गया। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं यहां पर एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉर्ट, बांग्लादेश का की पूर्व पीएम हसीना के पिता का घर गिराने पहुंचे प्रदर्शनकारी। ब्रेकिंग और शॉर्ट, बुलडोजर लेके पहुंचे हिंसक प्रदर्शनकारी। दिखाइए जरा, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर की पत्थरबाजी। प्रदर्शनकारियों पर आर्मी और पुलिस का लाठीचार्ज। ये देखिए, भीड़ को हटाने के लिए छोड़े गए साउंड ग्रेनेड। ये देखिए, आमिर साहब, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। দর্শক, এই মুহূর্তে কিন্তু সেনাবাহিনী অ্যাকশনে যাচ্ছে ছাত্র জনতার উপরে, সেটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। ইটপাটকেল ছোড়া পরে এই মুহূর্তে কিন্তু সেনাবাহিনী কড়া অ্যাকশনে যাচ্ছে, সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ये हैरान करने वाली तस्वीर आ रही है। एक और ब्रेकिंग, आइए जरा सीधे आइए, एक और ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। बड़ी खबर, बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की सभी प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हत्या की दोषी करार होने के बाद शेख हसीना की संपत्ति जब्त। इस वक्त की बड़ी खबर,
मैं चाहूंगा नितिन ये तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए मेरे साथ दीपक वोरा सर मौजूद है। दीपक सर, वन साइडेड अफेयर है। सवाल खड़ा यह होता है कि अब कोई कहां जा सकता है? अपने आप फैसला कर लिया, जो हाल पाकिस्तान का है वही हाल बांग्लादेश का है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैन यू हियर मी? लाउड एंड क्लियर एज ऑलवेज। Thank you very much, sir. Thank you for asking me again. It's always a privilege to learn from you and from, of course, all the other people who are going to be giving their views. First, I've been to this country several times. I love the place. I'm talking about Bangladesh. अब मैं चार चीजें इसमें देख रहा हूँ। एक तो बिल्कुल सही है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल, इंटरनेशनल कहाँ से बन गया? भाई तेरे अंकल ने बना दिया उसको इंटरनेशनल। वो दो लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, particularly those who are not closely monitoring what has happened, कि जी किसी इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने दिया है, एज दो विदेशों से जजेस आके बैठ गए। इट वाज टोटली अ बांग्लादेशी अफेयर एंड ऑफ दिस बफून मोहम्मद यूसुफ खान। सेकंड सर, the second issue there is Sheikh Hasina. She's not going to give up without a fight. She has been activating her cadres of Army League, etc. over the last few months because they were expecting something like this would happen. Third is this character himself, Mohammad Yusuf Khan. He is fighting for his थोड़ा हिंदी में, survival. वो 90 साल का हो गया सर, और वो लड़ रहा है अपने आप को जीवित रखने के। 90 के साल के आसपास है। जब इलेक्शन होंगी वो चला जाएगा, देयर इज नो क्वेश्चन, भाग जाएगा, फिर जाके खचामागिरी या धोबीगिरी जो करता था क्लिंटन की वहां पे करेगा। और फाइनली सर, सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? शुरू हो चुका है, वो बांग्लादेश के लोगों का। एक कहावत है, जब हाथी लड़ते हैं नुकसान घास को होता है, और यही चीज हम देख रहे हैं। सड़कों पे आ गए, मेरे बहुत से दोस्त हैं, आई वॉज इन टच विद देम, वो यही कह रहे हैं कि हम कल सड़कों पर उतर रहे हैं, हथियार भी हैं उनके पास। अब इतनी अगर स्थिति खराब हो गई सर देखिए, मैं आपसे एक चीज अभी आगे पूछने वाला हूं, आप मेरे साथ बने रहिएगा।